Hey guys, today we will be discuss about the testis and its hormone. And testis is a paired organ in male. Paired organ in male, right? मेल बॉडी में पाया जाएगा। और दूसरा बात, टेस्टिस एक्चुअली परफॉर्म डुअल फंक्शन। क्या करता है बेटा? टेस्टिस परफॉर्म डुअल फंक्शन। डुअल फंक्शन क्या क्या है ये डुअल फंक्शन जो टेस्टिस परफॉर्म करता है? एक तो ये टेस्टिस क्या करता है? इट इज एक्ट एज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल। ये क्या करता है बेटा? एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट एक्ट एज प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन मेल बॉडी। और दूसरा बात क्या है? इट इज एक्ट एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो ये मेन दो फंक्शन है जो टेस्टिस क्या करता है मेल बॉडी में परफॉर्म करता है। एक तो क्या है? इट इज एक्ट एज प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ मेल, ठीक है। रिप्रोडक्शन करने में के लिए जो ऑर्गन चाहिए मेल में, तो उसका प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन है? टेस्टिस होता है। और टेस्टिस के अंदर ही क्या होता है बताइए? फॉर्मेशन होता है स्पर्म प्रोडक्शन होता है, आगे बताएंगे। बट मेनली हम ये लेक्चर में फोकस करेंगे किसके ऊपर बताइए? द मेन एंडोक्राइन एक्टिविटी ऑफ आवर ब्यूटीफुल टेस्टिस, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहली बार कि वेयर इज द एक्चुअल पोजीशन ऑफ टेस्टिस इनसाइड द मेल बॉडी, ठीक। तो आपके लिए मैं डायग्राम छोड़ रहा हूं बेटा। ये जो मैं पोर्शन बनाया है यहाँ पर, एक्चुअली दिस डीपली पिगमेंटेड पार्ट इज कॉल्ड स्क्रोटम ऑफ मेल। ये जो डीपली पिगमेंटेड लूज स्किन का फोल्ड यहाँ पर मैंने बनाया, इसको एक्चुअली क्या बोलेंगे? स्क्रोटम। स्क्रोटम, राइट। and scrotum is the deeply pigmented लूज स्किन फोल्ड, ठीक। और ये लूज स्किन फोल्ड मतलब स्क्रोटम के अंदर जो जगह रहता है जिसको बोलते हैं स्क्रोटल सैक, ठीक है। तो स्क्रोटल सैक के अंदर क्या होता है बेटा? ये एक पेयर टेस्टिस अपना क्या होता है यहाँ पर रहता है, ठीक है। प्रोटेक्टिव मैनर में ये जगह पे स्क्रोटल सैक के अंदर क्या होता है? ये अपना टेस्टिस जो है ये रहता है, ठीक है। तो ये हो गया कौन बताइए? अपना टेस्टिस। ठीक। तो ये टेस्टिस क्या करता है? दो फंक्शन करता है। इट इज एक्ट एज प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दैट्स मीन इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इनसाइड मेल, as well as it is act as an endocrine gland, that's mean it can release hormone। क्या रिलीज कर सकता है बेटा? ये हार्मोन रिलीज कर सकता है। तो क्या हार्मोन रिलीज करेगा आगे हम देखेंगे। तो ये मैं पूरा स्ट्रक्चर बनाता हूं, ठीक है। ये एक्चुअली क्या है? दैट इज द सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ मेल, दैट इज कॉल्ड penis, right? Wow, that is really a champion one, the penis. And penis is act as secondary reproductive organ of मेल बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पर हम पेनिस के ऊपर हम फोकस नहीं करेंगे, एक्चुअली हम फोकस करेंगे किसके ऊपर? टेस्टिस के ऊपर, ठीक है। तो मैंने पहले ही 2-3 बार बता चुका हूँ कि टेस्टिस इज एक्चुअली परफॉर्म डुअल फंक्शन, दैट इज इट एक्ट एज प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एज वेल एज इट इज एक्ट एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड,
right? That's mean it is responsible for production and secretion of हार्मोन इन मेल बॉडी, ठीक है। तो एक्चुअली ये जो टेस्टिस जो हार्मोन प्रोडक्शन करने वाले हैं, इट इज एक्चुअली ए ग्रुप ऑफ हार्मोन दैट इज कॉल्ड एंड्रोजन। क्या है बेटा? एंड्रोजन, ठीक है। आगे मैं बात करूंगा सरा। और एंड्रोजन के अंदर जो मेन एंड्रोजन है उसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन, द चैंपियन हार्मोन इन मेल बॉडी, ठीक है। क्या है बेटा? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। जो क्या करेगा, पूरा मेल बॉडी का मेलनेस एंड बहुत सारा अदर्स फंक्शन क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। और नॉर्मल रेगुलेशन करने के लिए मेल बॉडी को ये टेस्टोस्टेरोन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। उससे पहले ये टेस्टिस के बारे में कुछ और जानकारी आपको क्या करना चाहिए, हासिल करना चाहिए एज ए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। अब देखिए बेटा, यहाँ पर ये जो टेस्टिस है ना, टेस्टिस इज कवर्ड बाय a loose skin fold which is deeply pigmented skin that is called scrotum, and this inside the scrotum there is a scrotal sac, और scrotal sac के अंदर क्या होता है, अपना टेस्टिस क्या रहता है, प्रोटेक्टेड रहता है, ठीक है। अब ये जो scrotal sac है ये क्या होता है, ये जो scrotum है ये क्या होता है बताइए, अपना एब्डोमेन के साथ क्या होता है बताइए, कनेक्टेड रहता है, ठीक है। तो एब्डोमेन के साथ ये जो स्क्रोटम ये कनेक्टेड रहता है एक कैनाल के थ्रू, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं कैनाल शेपेड कुछ तो बनाया, हाँ, ये जो बनाया ये क्या है, एक्चुअली एक कैनाल, ठीक है, कैनाल है। एक्चुअली ये जो कैनाल है, कैनाल का नाम है इंग्विनल कैनाल। क्या नाम है बेटा? इंग्विनल कैनाल, ठीक है। तो जब हम कोई मेल माँ के पेट में रहते हैं, ठीक है, तब क्या होता है, टेस्टिस सबसे पहले ये स्क्रोटम सैक में नहीं रहता, ये कहाँ पर रहता है, ये रहता है एब्डोमिनल कैविटी में, ठीक है। तो एब्डोमिनल कैविटी इज कनेक्टेड विथ द इंग्विनल कैनल, ठीक है। तो इंग्विनल कैनल के साथ किसका कनेक्शन है बताइए, एक तो स्क्रोटल सैक का, हाँ, और दूसरा तो क्या है इसका, एब्डोमिनल कैविटी। तो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर अगर टेस्टिस प्रोडक्शन होता है, बनता है, तो क्या होता है, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सेवेंथ, कौन सा मंथ में बेटा, 7 मंथ ऑफ द बेबी, जिस समय माँ के पेट में ग्रो हो रहा है उस समय क्या होता है, एब्डोमिनल कैविटी से क्या होता है बताइए, ये जो आपका टेस्टिस है ये अपना स्क्रोटल सैक में डिसेंड होता है, ठीक है। ये टेस्टिस क्या होता है, एब्डोमिनल कैविटी से कहाँ पर बताइए, स्क्रोटल सैक में क्या होता है, डिसेंड होता है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ 7th ऑफ डेवलपमेंटल पीरियड ऑफ दिस मेल बेबी, ठीक है। तो ये भी आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या करना है बेटा, ये याद रखना है। अब देखिए ये स्क्रोटल सैक के अंदर तो टेस्टिस आ गया, ठीक है। अब मानिए कि यहाँ पर अगर टेस्टिस में यहाँ से उल्टा इधर कोई धक्का दिया, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो टेस्टिस है ये तो फिर इंग्विनल कैनल होके ये एब्डोमिनल कैविटी में जा सकता है ना, हाँ, इसका चांसेस है। तो यहाँ पर क्या होता है, टेस्टिस इज एक्चुअली कनेक्टेड विथ the scrotal sac. It is actually bound by the scrotal sac a fibrous connective tissue that is called gubernaculum. क्या बोलेंगे बेटा, ये जो मतलब टिश्यू है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, इसको एक्चुअली बोलेंगे गुबर्नाकुलम, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। ये गुबर्नाकुलम टिश्यू क्या करता है, टेस्टिस को मतलब कनेक्ट करके रखता है किसके साथ, स्क्रोटल सैक के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर इसको जुड़ के रखता है। तो अगर बाई चांस कोई मतलब अनफॉर्चुनेटली इसको स्क्रोटल सैक में या टेस्टिस में धक्का लग गया, तो ये क्या है, बैक करके इंग्विनल कैनल के थ्रू फिर से एब्डोमिनल कैविटी में नहीं जाएगा, ठीक है। तो यही फंक्शन है किसका, गुबर्नाकुलम का, ठीक है। तो ये आप याद रखना, गुबर्नाकुलम, ठीक है बेटा, ये याद रखना। अब देखिए आप यहाँ पर कुछ और एमसीक्यू है जो छुपा हुआ है, आपको ये कवर करना है। ये कैसा है बेटा, एक्चुअली अपना बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना है बेटा, आपको पता है क्या, नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज एग्जैक्टली 37 डिग्री सेल्सियस अपना बॉडी टेम्परेचर है, ठीक है। पर टेस्टिस जो है इट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट ऑर्गन फॉर मेल, ठीक है, बिकॉज टेस्टिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्माटोजेनेसिस फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन,
ठीक। क्योंकि कोई मेल अगर स्पर्म नहीं बना सकता तो वो कोई काम का मेल नहीं है। इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू इट इज नॉट एक्चुअली द फंक्शनल मेल, ठीक। क्योंकि वो क्या कर सकता, क्या नहीं कर सकता बताइए, उसका जो मतलब आने वाला पीढ़ी है, प्रोजेनी है, वो आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि स्पर्म ही क्या करता है, उसका जो सेक्सुअल पार्टनर रहता है मेल का, उसके साथ स्पर्म एक्सचेंज होता है उसका वेजाइनल कैनल में, और क्या होता है, फीमेल यूटेरस के अंदर होके क्या करता है, वो ओवम को फर्टिलाइज करके ही क्या करता है बताइए, नया इंडिविजुअल का जन्म देता है, ठीक है। तो अगर मेल बॉडी में ये टेस्टिस अगर मतलब मान लो कि ठीक ठाक नहीं है, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं कर रहा है, तो वो क्या है, इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू दिस मेल इज नॉट ए करेक्ट मेल, राइट। तो क्या होता है ये इसलिए क्या होता है, एक कोई अलग एनवायरमेंट चाहिए ये टेस्टिस को, मतलब कुछ अलग ही एनवायरनमेंट चाहिए टेस्टिस को कि इसको स्पर्म पैदा करने के लिए, स्पर्म बनाने के लिए, मीन स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, ठीक है। तो ये जो अपना बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर में टेस्टिस कभी भी स्पर्म नहीं बना सकता, अच्छे से स्पर्म नहीं बना सकता। हाँ तो बना लेगा, पर इट इज नॉट द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर मेकिंग द सुइटेबल स्पर्म, ठीक है। तो टेस्टिस में क्या रहता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से क्या होता है 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस रहता है। इसका टेम्परेचर क्या रहता है बेटा, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से टेस्टिस का जो टेम्परेचर मीन स्क्रोटल सैक के अंदर जो टेम्परेचर, वो क्या क्या रहता है, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस रहता है। मतलब टेस्टिस के अंदर टेम्परेचर कितना होगा, फिर नॉर्मल टेम्परेचर हो गया 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहां से माइनस कर दो 2 डिग्री सेल्सियस, तो कितना होता है बताइए, 35 डिग्री सेल्सियस टू 34.5 डिग्री सेल्सियस, ये क्या होता है, टेस्टिस का क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर। और इसी टेम्परेचर में क्या होता है बताइए, सबसे सुइटेबली क्या होता है, स्पर्म प्रोडक्शन होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, ठीक है। इसलिए टेस्टिस क्या करता है, मेंटेन करता है बॉडी, टेस्टिस का टेम्परेचर कितना मेंटेन करता है बताइए, 35 to 34.5 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करता है। मीन द टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस इज लेस देन the normal body temperature up to 2 to 2.5 degree celsius due to the suitable spermatogenesis in testis, ठीक है। तो ये टेस्टिस के अंदर ऐसा मतलब एनवायरमेंट कौन क्रिएट किया, ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करने के लिए एक स्पेशलाइज मसल क्या होता है बताइए, ये स्क्रोटल सैक के अंदर होता है, ठीक। स्क्रोटल सैक के अंदर ऐसा कुछ क्या होता है, स्पेशलाइज मसल होता है, ठीक है। डोंट कंफ्यूज विद द गुवर्नाकुलम मसल, क्योंकि मैं एक ही कलर से ये मसल बना रहा हूँ, ठीक है। तो मानिए ये एक तरह का मसल है, और ये जो मसल है ये क्या करता है, लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस, ये दिस मसल इज मेंटेन द लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस, राइट। तो ये जो मसल है इसका एक्चुअली नाम है आपका डार्टोस मसल। क्या नाम है बेटा, डार्टोस muscle, and this dartos muscle is actually responsible for maintenance the low temperature of testis, ठीक है। तो ये भी आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। तो ये भी क्या करना, आप बड़ा सुइटेबली इसको लर्न करके रखना, और आपका कॉपी में भी इसको क्या करना बेटा, कॉपी करके रख देना, ठीक है। अब देखिए इंग्विनल कैनाल के बारे में हो गया, और इंग्विनल कैनाल के थ्रू क्या हो गया, 7th ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल पीरियड इन द मंथ ऑफ 7th द टेस्टिस इज डिसेंड इनसाइड द स्क्रोटल सैक। और दूसरा बात क्या होता है, द लेंथ ऑफ टेस्टिस, ये टेस्टिस का लंबाई कितना होगा, द लेंथ ऑफ टेस्टिस कितना होता है बताइए, LEN GTH, length of testes is exactly near about 4 to 5 सेंटीमीटर, और जो वाइड है WIDTH, वाइड ऑफ टेस्टिस इज एवरेज 2 to 3 सेंटीमीटर। बेटा ये भी आप क्या करना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये भी आपको मतलब कोई भी हाल में क्या करना बेटा, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना आप कॉपी कर लीजिए। कुछ और जानकारी है टेस्टिस के ऊपर ओवरऑल, तो ये बता के मैं अल्टीमेटली फोकस करूंगा किसके ऊपर बताइए, द एंडोक्रिनोलॉजी मीन एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ द टेस्टिस, द रियल टॉपिक फॉर टुडे, राइट।
तो देखिए बेटा यहाँ पर मैं फिर से मेल रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर है, सिस्टम है, वो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये जो है ये हो गया आपका स्क्रोटम, ठीक है, स्क्रोटम, एंड इनसाइड द स्क्रोटम देर इज प्रेजेंस ऑफ योर ब्यूटीफुल टेस्टिस, राइट। ये वन पेयर ऑफ टेस्टिस यहाँ पर बना दिया मैंने, ठीक है। और ये जो कैनल है, ये कैनल का नाम क्या है, आप ये कैनल को जानते हैं, इसका नाम है इंग्विनल कैनल, ठीक है। इसके थ्रू ड्यूरिंग द मंथ ऑफ 7th द टेस्टिस इज एक्चुअली डिसेंड इनसाइड द स्क्रोटल सैक, ठीक है। और यहाँ पर एक मसल होगा, ये मसल का नाम क्या है बेटा, इसका नाम है गुवर्नाकुलम, जो टेस्टिस को होल्ड करके रखता है किसके साथ, स्क्रोटम के अंदर, ठीक है। और अराउंड यहाँ पर कौन सा मसल होगा, और एक स्पेशलाइज मसल होगा जिसका नाम क्या बताया मैंने, डर्टोस मसल, ठीक है। डर्टोस मसल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ the low temperature of testis right now 2 to 2.5 degrees Celsius less than the body normal body temperature, ठीक है। अब देखिए, और इसके नीचे कौन रहेगा, ये रहेगा आपका सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, राइट, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज द पेनिस, राइट। ये हो गया आपका पेनिस, राइट। तो अब क्या करेंगे बेटा, ये हो गया अपना टेस्टिस, टेस्टिस जिसके ऊपर आपका टेस्टिस। तो ये टेस्टिस को हम क्या करेंगे, अभी जूम करके थोड़ा सा बाहर निकालेंगे और इन्वेस्टिगेट करेंगे कि इसके ऊपर एक्चुअली ये कुछ प्रोटेक्टिव लेयर है, ठीक है। ये प्रोटेक्टिव लेयर के ऊपर से भी आपका नीट में क्वेश्चन आता है। तो एक्चुअली ये टेस्टिस को मैं यहाँ से उठा के ये जगह पे क्या कर रहा हूँ, जूम कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पर टेस्टिस एक्चुअली कैसा है। तो मानिए कि ये यहाँ पर मैं एक बड़ा सा टेस्टिस क्या कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, राइट। रियली इट इज़ ए बिग टेस्टिस, राइट। ये बड़ा सा एक टेस्टिस मैंने आपको बनाया। तो इसका लेंथ कितना होगा बेटा, मैंने बताया था लेंथ ऑफ दिस टेस्टिस इज एक्चुअली 4 to 5 सेंटीमीटर। और ये जो वाइड है, ठीक है, चौड़ापन, ये कितना होगा 2 to 3 सेंटीमीटर। अब देखिए टेस्टिस के ऊपर क्या रहता है बेटा, मतलब 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग रहता है। कितना प्रोटेक्टिव कवरिंग रहता है बेटा, 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग रहता है, ठीक है। तो एक्चुअली ये प्रोटेक्टिव कवरिंग को मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू दिस कवरिंग इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, राइट। ये मैं यहाँ पर थोड़ा सा मिटाता हूँ बेटा, क्योंकि ये डायग्राम यहाँ पर जमेगा नहीं, ठीक है। तो एक्चुअली मैं दूसरा कलर से बनाता टेस्टिस को, यहाँ पर बनाता हूँ, राइट, ये जगह पर बनाता हूँ, राइट। मानिए कि ये आपका टेस्टिस, राइट, ये आपका टेस्टिस। तो टेस्टिस एक्चुअली इट इज वेरी वेरी मास्टर ऑर्गन फॉर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन एंड प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, ठीक है। और इट इज एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द मेलनेस, ठीक। तो यहाँ पर टेस्टिस के ऊपर क्या रहेगा बेटा, 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग रहता है, ठीक है। तो ये मानिए जस्ट मैं सुपरफिशियल इसको बता देने का कोशिश करता हूँ। ये मानिए कि आउटर कवरिंग ऑफ, आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ टेस्टिस, जस्ट मैं सुपरफिशियल बनाता हूँ, ठीक है। ये आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ टेस्टिस, एंड दिस प्रोटेक्टिव कवरिंग, the outer protective covering of testis is actually called tunica, actually called tunica vaginalis। क्या बोलेंगे बेटा, tunica vaginalis, ठीक है। डोंट कॉन्फ्यूज विद द टर्म वेजाइनलिस। वेजाइनलिस एक्चुअली वेजाइना क्या है, इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ओपनिंग। तो ये वेजाइना नाम सुन के आप कंफ्यूज मत होना बेटा, क्योंकि ये मेल बॉडी के अंदर हम टेस्टिस पढ़ रहे हैं। तो टेस्टिस में ये एक प्रोटेक्टिव लेयर रहता है टेस्टिस का, जिसका ये एक्चुअली आउटर लेयर, आउटर TER, आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ टेस्टिस, दैट इज कॉल्ड ट्यूनिका वेजाइनलिस, ठीक है। अब ट्यूनिका वेजाइनलिस के नीचे यहाँ पर एक और लेयर रहेगा,
ठीक, ये जगह पे एक और लेयर प्रेजेंट रहेगा जो भी टेस्टिस को क्या कर रहा है बताइए, प्रोटेक्शन सर्व कर रहा है। तो ये जो लेयर है यहां पर मैं लिख देता, इसका नाम ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या नाम है बेटा? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, इट इज एक्चुअली मिडिल लेयर, middle protective layer of testis, and the most inner protective layer of testis is called actually tunica. This protective layer of testis is actually called tunica vasculosa। क्या नाम है बेटा इसका नाम? यहां पर ये कलर से मैं लिख देता हूं, इसका नाम ट्यूनिका वास्कुलोसा, वास्कुलोसा। ठीक है, इट इज ट्यूनिका वास्कुलोसा एक्चुअली द इनर प्रोटेक्टिव लेयर। ठीक है, तो ये 3 एमसीक्यू भी क्या करना बेटा आप याद रखना। अब देखिए ये जो टेस्टिस है, टेस्टिस इज एक्चुअली, अगर माइक्रोस्कोपी के लिए इसको स्टडी किया गया, ठीक है, टेस्टिस इज डिवाइडेड इनटू सच लाइक लॉट्स ऑफ कंपार्टमेंट। ठीक है, इस तरह से बहुत सारा कंपार्टमेंट से टेस्टिस क्या रहता है बताइए, मतलब बना हुआ रहता है। ये जो एक एक कंपार्टमेंट है टेस्टिस का, ये एक एक कंपार्टमेंट, ईच एंड एवरी कंपार्टमेंट ऑफ दिस टेस्टिस इज कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल। क्या बोलेंगे बेटा? टेस्टिकुलर लोब्यूल। ठीक है, और एक एमसीक्यू इसके साथ साथ आपको याद रखना है, ये बहुत बार पूछा भी गया और आगे भी पूछते जाएंगे कि ईच एंड एवरी कंपार्टमेंट इनसाइड द टेस्टिस इज कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल एंड वन टेस्टिस कैन कैरी अप टू 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल। ये आप याद रखना बेटा, मैं यहाँ पर तो शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, पर आपका जिम्मेदारी है कि आप ये मैं जो स्टेटमेंट बोल रहा हूँ ये लिख के रखना या याद रखना। मैंने फिर रिपीट करता हूँ, ईच टेस्टिस इज डिवाइडेड इनटू लॉट्स ऑफ कंपार्टमेंट, right? And this compartment is called the testicular lobule. And how many testicular lobule can present in one testis? It is exactly near about 250 testicular lobule can present in one testis. And this testicular lobule is this testicular lobule is again contain 1 to 2 हाईली कॉइल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल है बेटा मैंने यहाँ पर बता दिया, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर क्या रहता है बताइए, एक्चुअली टेस्टिस का अंदर का स्ट्रक्चर देख रहा हूँ हम, देख रहे हैं। तो ये टेस्टिकुलर जो लोब्यूल है, एक एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर हाईली कॉइल्ड क्या रहता है बताइए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, तो ये एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर कितना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो सकता है बताइए, 1 to 2 सेमिनिफेरस 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो सकता है। तो ये जो हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दिख रहा है आपको टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर, ठीक है, तो इसका नाम क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। seminiferous tubule. And how many seminiferous tubule can present in one testicular lobule? It can contain 1 to 3 seminiferous tubule in one testicular lobule। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 250 क्या हो रहा है टेस्टिकुलर लोब्यूल है, तो कितना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ये एक टेस्टिस में होना चाहिए, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है बेटा, तो ये हो गया किसके बारे में बताइए, थोड़ा सा जानकारी किसके बारे में बताइए, टेस्टिस के बारे में। अब देखिए ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एक्चुअली इट इज दिस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज एक्चुअली द फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस। ठीक है, तो मैं क्या करता मानिए कि यहाँ पर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को मैं ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को मान लो मैंने खींच के बाहर निकाल लिया। ठीक है, ये तो मानो कि ये हो गया एक सेमिनिफेरस
ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर, राइट। हाँ, ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जस्ट मानो, ठीक है। अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को मैंने अगर क्या कर दिया, मान लो कि इसको कट कर दिया, ठीक है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को मैंने बहुत शार्प नाइफ से इसको कट कर दिया, ठीक, ये कट कर दिया इसको, राइट। और गोल गोल ऐसा पीसेस बनाया, मैंने तो ऐसे ही दिखाया। और फिर एक जो पीस है यहाँ पर मैंने पुट किया, यहाँ पर ये जगह पे मान लो कि ये क्या है, एक कटा हुआ पीस किसका, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको क्या दिखेगा बताइए, ये हो गया सेल मेम्ब्रेन। कौन हो, क्या हो गया बेटा, सेल मेम्ब्रेन, नॉट सेल मेम्ब्रेन, सॉरी। ये जो है ऊपर का सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ऊपर में जो कवरिंग है, इसको एक्चुअली हम बोलेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। तो बेटा मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ। ये बीएम स्टैंड फॉर क्या है, बीएम स्टैंड फॉर बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे यहाँ पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या रहेगा, इस तरह का एक स्पेशलाइज सेलुलर लेयर आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो ये जो सेलुलर लेयर एक्चुअली इसको बोलेंगे जर्मिनल एपिथेलियल सेल। क्या बोलेंगे बेटा, ये सेल को जर्मिनल एपिथेलियल सेल, ठीक है। तो ये जो सेल आपको दिख रहा है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, इसको बोलेंगे हम जर्मिनल एपिथेलियल सेल, ठीक है। एक्चुअली कॉल्ड जार्म सेल भी बोलता है इसको। तो आप जर्मिनल एपिथेलियल सेल याद रखें। एंड स्टेटस ऑफ दिस जर्मिनल एपिथेलियल सेल इज एक्चुअली क्यूबॉइडल, ठीक है। तो ये जो क्या है, यहाँ पर मैं फिर से लिख देता हूँ, ये क्या है, जर्मिनल एपिथेलियल सेल, ठीक है बेटा। तो जीईसी से लिख दिया, आप लॉन्ग फॉर्म लिख लेना क्योंकि यहाँ पर जगह कम है इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ और मैं क्लियरली प्रोनाउंस कर रहा हूँ। तो ये आप लिख लेना, जर्मिनल एपिथेलियल सेल, ठीक है। जर्मिनल एपिथेलियल सेल इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये जर्मिनल एपिथेलियल सेल ही क्या बनाएगा, एक्चुअली ये जो आपका मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है इसके अंदर क्या बनाएगा बताइए, आपका स्पर्म प्रोडक्शन करेगा, ठीक है। तो और जगह जगह पे जर्मिनल एपिथेलियल सेल क्या होता है, नहीं रहता है। यहाँ पर बड़ा सा एक एक कुछ सेल रहता है, ये जगह जगह पे इस तरह से बड़ा बड़ा क्या रहता है बताइए, सेल भी रहता है। एक्चुअली ये जो बड़ा सेल है इसका कुछ और नाम है, ठीक। ये जर्मिनल एपिथेलियल सेल नहीं है, ठीक। इसके बारे में आगे भी थोड़ा बहुत चर्चा करना पड़ेगा। ये इसका न्यूक्लियस है। तो ये जो सेल है, बड़ा बड़ा सेल, एक्चुअली चार नहीं रहता, लॉट्स ऑफ रहता है। इसका नाम होता है सर्टोली सेल, सर्टोली सेल, ठीक है। एससी लिख दिया, सर्टोली सेल, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्योंकि सर्टोली सेल जो है इट इज एक्चुअली रियली ए इंपॉर्टेंट सेल, SERTOLI, सर्टोली सेल, ठीक है बेटा। तो अब देखिए, तो क्या हो गया, बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया, बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे जर्मिनल एपिथेलियल सेल रहेगा और जर्मिनल एपिथेलियल सेल के नीचे क्या रहेगा, एक्चुअली रहेगा स्पर्माटोगोनिया। एक्चुअली ये जर्मिनल एपिथेलियल सेल से क्या बनता है बेटा, स्पर्माटोगोनिया बनता है। तो मैं जस्ट एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, राइट, एक लाइन। ये जो सेल यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये एक्चुअली क्या है बताइए, स्पर्माटोगोनिया, ठीक है। तो ये जो स्पर्माटोगोनिया बन रहा है ये कहाँ से बन रहा है बताइए, एक्चुअली जर्मिनल एपिथेलियल सेल से बन सकता है, ठीक है, बन रहा है। तो ये जो सेल यहाँ पर दिख रहा है आपको, काला 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 सेल यहाँ पर दिख रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे स्पर्माटोगोनिया, ठीक। तो यहाँ पर लिख देता हूँ स्पर्माटोगोनिया, ठीक। तो स्पर्माटोगोनिया ये वर्ड में यहाँ पर लिख देता हूँ, स्पर्माटोगोनिया, ठीक। तो ये जो सेल यहाँ पर देखा, ये सेल ये स्पर्माटोगोनिया है। तो स्पर्माटोगोनिया के नीचे क्या रहेगा बताइए, प्राइमरी स्पर्माटोसाइट, ये नीचे ये जो सेल आपको दिख रहा है, ठीक है। एक्चुअली मैंने तीन तीन बनाया था एक्चुअली, हाँ ऐसा बहुत सारा रहता है। पर ये जो इसके स्पर्माटोगोनिया के नीचे ये जो सेल रहेगा, ये जो सेल, इसको बोलेंगे प्राइमरी स्पर्माटोसाइट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 1 डिग्री लिख देता हूँ। 1 डिग्री स्टैंड फॉर व्हाट, 1 डिग्री स्टैंड फॉर प्राइमरी
स्पर्माटोसाइट, ठीक है। और इसके नीचे क्या रहेगा, प्राइमरी स्पर्माटोसाइट के नीचे यहां पर रहेगा सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट, ठीक है। ये जगह बनेगा आपका सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट। तो सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट को मैंने 2 डिग्री से लिख दिया, सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट। और सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट नेक्स्ट किस में कन्वर्ट होता है बताइए, ये कन्वर्ट होता है स्पर्माटिड में। किस में कन्वर्ट होता है बेटा, बता दीजिए आप। ये कन्वर्ट होता है एक्चुअली स्पर्माटिड में कन्वर्ट होता है, ठीक। ये मैं एक ही लाइन बना रहा हूं, ये हो गया आपका स्पर्माटिड। तो ये मैं यहां पर दिखाता हूं, स्पर्मा TID, and ultimately the spermatid is mature to form spermatozoa। क्या बनेगा बेटा, ये स्पर्माटिड जो है एक्चुअली ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा बताइए, ये बन जाएगा आपका स्पर्माटोजोआ, ठीक। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, ये हो गया आपका कौन बताइए, स्पर्माटोजोआ, ठीक है। तो ये तो हो गया जस्ट बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक। वन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब देखिए यहां पर एंडोक्राइन फंक्शन कहां पर छुपा हुआ है, ये आपको दिखाने के लिए इस तरह का काटा हुआ 4-5 मैंने क्या करूंगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को इस तरह से इकट्ठा पुट करूंगा, ठीक। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एक पीस मैंने कट करके यहां पर रखा था, और ये जो सेल मैंने यहां पर बताई, ये थ्रू आउट द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इस तरह से रहता है, ठीक है। और ये जो मैच्योर स्पर्माटोजोआ, ये मतलब इसका हेड जो है ये इंसर्ट करके किसके अंदर रहता है बताइए, सर्टोली सेल के अंदर इसका हेड इंसर्ट करके रहता है फॉर द न्यूट्रिशन, ठीक। किसके किसके लिए स्पर्माटोजोआ इसका हेड सर्टोली सेल के अंदर इंसर्ट करके बैठा हुआ है बताइए, फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ स्पर्म, ठीक है। तो ये भी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू आप क्या करना, कवर करना। अब रियल एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ टेस्टिस इज डिस्कस जस्ट नाउ, ठीक है। आपके लिए अभी डिस्कस करना जरूरी है। तो अभी देखिए ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का मैं एक पीस कटा हुआ, एक पीस यहां पर ड्रॉ किया था। अब 2-3 पीस और मैंने यहां पर रखूंगा, तो उसके बीच में कुछ और एमसीक्यू छुपा है जो आपका नीट एग्जाम में पूछा जाता है, और उसी के अंदर ही क्या है आपका एंडोक्राइन फंक्शन छुपा हुआ है, ठीक है। तो बेटा इतना आप क्या करो, पहले कॉपी करो। तो देखिए बेटा ये मैंने ये डायग्राम को मिटा नहीं, क्योंकि ये अपना काम में लगता है। ये जो है आपका टेस्टिस है, एंड यू नो वेरी वेल टेस्टिस इज इनसाइड द टेस्टिस इज डिवाइडेड इनटू लॉट्स ऑफ compartment, and each and every compartment of testis is called testicular lobule। और आप जानते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल नंबर में कितना रहता है, 250, नियर अबाउट 250। और एक एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर इस तरह से हाईली कॉइल्ड क्या रहता है बताइए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर कितना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल रह सकता है, 1 2 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल रह सकता है, ठीक है। अब इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को मैंने सेक्शन करके कट करके यहां पर जूम किया था, तो यहां पर एक्चुअली 3-4, चलो ये जो पार्ट है ये है अपना चैंपियन पेनिस, इसको पॉइंट आउट कर देता हूँ वरना ये गुस्सा हो सकता है, ठीक है। देखो अब ये क्या है, बहुत ही हैप्पी दिख रहा है, ठीक है। ये हैप्पी हो गया अभी, राइट, पेनिस। तो क्या है बेटा, अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को हम कट करके अगर अंदर यहाँ पर कुछ सेक्शन मैं क्या करूँगा, पुट करूँगा, ठीक। तो मानिए कि ये एक सेक्शन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, यहाँ पर एक सेक्शन बना दिया, यहाँ पर एक सेक्शन बना दिया, ठीक। तो ये 3 सेक्शन मैंने बना दिया। और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ये जो ऊपर का लेयर, इसका क्या नाम है बताइए, बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे यहाँ पर जो सेल रहता है उसका नाम क्या बताया मैंने, उसका नाम अभी अभी आपको मैंने बता दिया था बेटा, इसका नाम एक्चुअली जर्मिनल एपिथेलियल सेल, जर्मिनल एपिथेलियल सेल। और जर्मिनल एपिथेलियल सेल के नीचे कौन सा सेल रहेगा बताइए, ये रहेगा आपका स्पर्माटोगोनिया। और स्पर्माटोगोनिया के नीचे कौन सा सेल रहेगा बेटा, स्पर्माटोगोनिया के नीचे आपका रह जाएगा एक्चुअली द प्राइमरी स्पर्माटोसाइट, जो जिसको मैंने 1 डिग्री से लिखा था। प्राइमरी स्पर्माटोसाइट के नीचे क्या रहेगा, ये रहेगा आपका
सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के नीचे आपका रह जाएगा कौन बताइए? एक्चुअली सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के नीचे आपका रह जाएगा डेवलपिंग स्पर्म, जिसको क्या बोला था मैंने? एक्चुअली स्पर्माटिड, क्या बोला था बताइए? स्पर्माटिड, स्पर्माटिड। और स्पर्माटिड अल्टीमेटली यहाँ पर ये कुछ बड़ा बड़ा सेल था, मैंने ये भी बताया था, ठीक? इस तरह से बड़ा बड़ा सेल था जिसका नाम था सर्टोली सेल। क्या नाम था बेटा? सर्टोली सेल। और ये जो आपका स्पर्माटिड बना, स्पर्माटिड एक्चुअली हेड इंसर्ट करके सर्टोली सेल के अंदर न्यूट्रिशन के लिए बैठा हुआ रहता है। इस तरह से थ्रू आउट द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इस तरह से रहेगा, हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में इस तरह से रहेगा, आपको पता है। अब क्या होता है, इन ऐसे अगर मतलब टेस्टिस के अंदर ऐसे अगर थ्रोली आपने पीस कर दिया तो ऐसा क्या होगा? थाउजेंड्स ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का काटा हुआ पार्ट ऐसे आपको दिखेगा, ठीक है? और बीच में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में, जस्ट यहाँ पर बीच में ये कुछ क्लस्टर ऑफ सेल, यहाँ पर आपको स्पेशल क्लस्टर ऑफ सेल ये जगह पे आपको पाया जाएगा, ठीक है? ये जगह पे इन बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। एक्चुअली ये जो क्लस्टर ऑफ सेल, दिस सेल इज रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर द एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ टेस्टिस, ठीक है? तो ये जो सेल है, स्पेशलाइज सेल, इसका एक्चुअली नाम है इंटरस्टिशियल सेल। क्या नाम है बेटा? इंटरस्टिशियल सेल, या तो इंटरस्टिशियल सेल का एक और नाम है, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल ऑफ लिडिग, या तो लिडिग सेल। क्या बोलेंगे बेटा इसको? मैंने फिर से प्रोनाउंस करता हूं ये, मतलब क्योंकि इट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर द एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ टेस्टिस। इसका नाम क्या है बेटा? LEYDIG, लिडिग सेल, ठीक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ टेस्टिस, ठीक है? तो देखिए ये लिडिग सेल और इंटरस्टिशियल सेल ऑफ लिडिग कहां पर रहेगा? इन बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इसके बीच में ऐसा क्या रहेगा? जगह जगह पे क्लस्टर ऑफ सेल रहेगा, ठीक है? ये जो क्लस्टर ऑफ सेल जगह जगह पे आपको दिख रहा है, ठीक है? ये क्लस्टर ऑफ सेल को एक्चुअली क्या बोलेंगे बताइए? इसको बोलेंगे इंटरस्टिशियल सेल और इंटरस्टिशियल सेल ऑफ लिडिग, या तो सिंपली कॉल्ड द लिडिग सेल, ठीक? एंड दिस लिडिग सेल इज एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजेन हार्मोन फॉर मेल। क्या रिलीज करेगा बताइए? एंड्रोजेन, ठीक? एंड you know very well androgen is actually a group of hormone, and inside male the main principal androgen is called the testosterone, ठीक? and this testosterone have many function in male body, ठीक है? वही, और यही टेस्टोस्टेरॉन का फंक्शन हम क्या करेंगे ये सेक्शन में बात करेंगे। अब देखिए ये जो आपका सर्टोली सेल बनाया था ना मैंने, यहाँ पर ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है इसका बीच बीच में यहाँ पर मैंने बताया था कुछ बड़ा सा सेल रहता है, राइट? इस तरह का कुछ बड़ा बड़ा सेल भी रहता है, मैंने आपको बताया था, ठीक? तो ये जो सेल है इसका नाम मैंने क्या बताया था बेटा? ये सेल का नाम क्या बताया था बताइए? इसका नाम बताया था सर्टोली सेल, ठीक है? यहाँ पर एक बार ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया, इसका नाम सर्टोली सेल, ठीक है? तो ये सर्टोली सेल जो है ये भी क्या करता है? एक प्रोडक्ट रिलीज करता है, ठीक है? जिसका नाम क्या है? एक्चुअली ये रिलीज करता है एक प्रोटीन जिसका नाम है ABP। ABP स्टैंड फॉर एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। क्या नाम है बेटा एबीपी का? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है? तो देखो यहाँ इसका कोरिलेशन है, इसलिए मैंने बताया, या और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इट इज इंपॉर्टेंट एज वेल, राइट? तो यहाँ पर लिडिग सेल जो है, इंटरस्टिशियल सेल ऑफ लिडिग और इंटरस्टिशियल सेल और लिडिग सेल, इट इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजन
फॉर मेल, ठीक है, इट इज एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर मेलनेस इन मेल बॉडी, ठीक। और प्रिंसिपल एंड्रोजन कौन है बताइए, जो मेन एंड्रोजन उसका नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक। तो यहाँ पर सार्टोली सेल ने क्या करा, एक मतलब प्रोटीन रिलीज करा जिसका नाम क्या है बताइए, एबीपी, दैट्स मीन एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जाके बाइंड होगा किसके साथ बेटा, ये बाइंड होगा ऑब्वियसली एंड्रोजन के पास, ठीक है, एंड्रोजन के ऊपर बाइंड होगा। और मेन एंड्रोजन कौन है बताइए, मेन एंड्रोजन आपका कौन है, ये आपका टेस्टोस्टेरोन। तो अल्टीमेटली ये एबीपी जो है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ये जाके बाइंड होगा किसके पास, टेस्टोस्टेरोन के ऊपर बाइंड होगा। तो टेस्टोस्टेरोन पहले जब लीडिंग सेल से रिलीज होता है तो ये कैसा रहता है बताइए, व्हाट इज द स्टेटस of this testosterone that is just newly synthesized and released by this Leydig cell. It is a really dilute टेस्टोस्टेरोन रहेगा, ठीक है। तो डाइल्यूट मतलब क्या है, पतला, बहुत मतलब गाढ़ा नहीं है, पतला टेस्टोस्टेरोन रिलीज करेगा कौन, लीडिंग सेल। तो जब ये सार्टोली सेल से रिलीज होके एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जब जाके टेस्टोस्टेरोन के ऊपर गिरेगा तो टेस्टोस्टेरोन इज नाउ कन्वर्ट इनटू कॉन्सेंट्रेटेड टेस्टोस्टेरोन। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, ये टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट हो जाएगा कॉन्सेंट्रेटेड टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और ये जो कॉन्सेंट्रेटेड टेस्टोस्टेरोन है, इट इज एक्चुअली द responsible for spermatogenesis, suitable spermatogenesis and प्रॉपर इफेक्ट इन मेल बॉडी, ठीक। ये प्रॉपर फंक्शन करेगा कौन बताइए, ये आपका कॉन्सेंट्रेटेड टेस्टोस्टेरोन। और कॉन्सेंट्रेटेड टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, ये एक प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट कहाँ से रिलीज हुआ, प्रोटीन प्रोडक्ट सार्टोली सेल से रिलीज हुआ जिसका नाम एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। और एक कॉन्सेंट्रेटेड टेस्टोस्टेरोन इज रियली responsible for the production of sperm, that's mean spermatogenesis, spermatogenesis, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, ठीक है बेटा, ये याद रखना। अब देखेंगे क्या है द रियल फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, ठीक। और एक बात और, ठीक है, ये सार्टोली सेल खाली क्या है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज नहीं करता, इसने एक और प्रोटीन हार्मोन भी रिलीज करता है जिसका नाम है इनहिबिन। क्या नाम है बेटा, इनहिबिन, ठीक। तो ये भी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू याद रखना है कि ये जो सार्टोली सेल इट इज नॉट ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, इट इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ ए प्रोटीन हार्मोन दैट इज इनहिबिन। ये इनहिबिन जो है इट इज एक्चुअली प्रोटीन हार्मोन, बट ये जो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन इट इज नॉट ए हार्मोन, इट इज एक्चुअली ए प्रोटीन, ठीक है। ये भी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू क्या करना बेटा, आप कवर करना। अब हम देखेंगे द रियल फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन मेल बॉडी, राइट। तो सही में अभी देख लेते कि फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्चुअली एंड्रोजन, क्योंकि एंड्रोजन में मेन जो एंड्रोजन है वो टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो देखते फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बताया यहाँ पर, इट इज और एक इंपॉर्टेंट बात है, इट इज, ये जो लेक्चर है आपका, इट इज रियली द क्रीम लेयर ऑफ आई मेंशन जस्ट द क्रीम लेयर ऑफ NCERT, राइट। तो क्या है बेटा, कोई भी पॉइंट को आप अंडरस्टिमेट मत करना, क्योंकि हर पॉइंट से, हर लाइन से क्या होता है बेटा, आपका MCQ अराइज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हम देखते हैं मेन फंक्शन ऑफ टेस्टिस, द एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ टेस्टिस, दैट इज द फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन, ठीक है। तो एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन रेगुलेट द डेवलपमेंट, मैच्यूरेशन and function of the male accessory sex organ,
किसका किसका डेवलपमेंट, मैचुरेशन और फंक्शन क्या करता है, मेंटेन करता है, बताइए। ये मेल एक्सेसरी जो सेक्स ऑर्गन रहेगा उसका डेवलपमेंट, मैचुरेशन और फंक्शन मेंटेन करेगा कौन, बताइए, कंट्रोल कौन करेगा, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन। तो ये किसका किसका डेवलपमेंट, मैचुरेशन और फंक्शन को क्या करेगा, ये कंट्रोल करेगा। वो होता है आपका एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड, यूरेथ्रा एटसेट्रा। आप ये बात सुन के आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर ये आप क्या बता रहे हैं अचानक से, कौन सा नाम आप अजीब अजीब नाम सुना रहे हैं। तो एक्चुअली इट इज रियली रियली सिंप्लीफाइड, ठीक। आई ट्राई टू मेक रियली रियली सिंप्लीफाइड फॉर यू, राइट। तो मानिए कि ये आपका स्क्रोटम है, ठीक है। तो स्क्रोटम के अंदर एक्चुअली मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूँ। स्क्रोटम के अंदर एक्चुअली यहाँ पर रहेगा आपका कौन, बताइए, टेस्टिस, राइट। ये हो गया आपका टेस्टिस। यहाँ पर पॉइंट आउट करता हूँ मैं, नीचे यहाँ पर पॉइंट आउट करता हूँ, ये हो गया आपका टेस्टिस, ठीक। तो और टेस्टिस इज रियली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, टेस्टिस के अंदर जो इंटरस्टिशियल सेल ऑफ लिडिग है वो रिलीज करा कौन, बताइए, टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, ठीक। तो ये टेस्टोस्टेरॉन का फंक्शन बताया जा रहा है। अब यहाँ पर इसके नीचे मानिए कि यहाँ पर एक्चुअली ये स्क्रोटम के नीचे नहीं रहता, ठीक है। यहाँ पर जस्ट मैं पोजीशन दिखाने के लिए आपको बता रहा हूँ। ये हो गया आपका पेनिस, राइट। हाँ, ये पेनिस है आपका। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, सिवरेल मतलब बातें और भी छुपा हुआ है। एक्चुअली ये टेस्टिस के ऊपर ये जगह पे ये एक ऐसा कैप शेपेड स्ट्रक्चर रहता है जिसका नाम है एपिडिडाइमिस। क्या नाम है बेटा इसका, एपिडिडाइमिस, ठीक है। अब ये एपिडिडाइमिस से एक्चुअली क्या होने वाला है, एराइज होने वाला है आपका वास डिफरेंस। क्या एराइज होने वाला है बेटा, बेटा एपिडिडाइमिस से एक्चुअली इस तरह से यहाँ पर आपका एराइज होने वाला है वास डिफरेंस। तो ये जो लॉन्ग कॉर्ड है इसका क्या नाम है, वास डिफरेंस, वास्ट डिफरेंस, ठीक। तो क्या होता है, टेस्टिस में होता है स्पर्म बनता है ये जगह पे। टेस्टिस में क्या होता है, आप ये ऑलरेडी आप जान चुके हैं, इनसाइड द टेस्टिस द स्पर्माटोजेनेसिस होकर। तो स्पर्माटोजेनेसिस होके स्पर्म जाके एपिडिडाइमिस में जाके क्या होता है, शॉर्ट टाइम के लिए स्टोर होता है। यहाँ पर एपिडिडाइमिस में स्पर्म स्टोर होता है, बाद में एपिडिडाइमिस से रिलीज होके ये वास्ट डिफरेंस होके क्या होता है, ये डाउन द वास्ट डिफरेंस यहाँ पर अल्टीमेटली पेनिस में रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो मैं इसको आपको अल्टीमेटली देखा था, ठीक, किस तरह से एक्चुअली इसका फंक्शन होता है, ठीक। तो ये आपका वास्ट डिफरेंस जस्ट डाउन आने लगा, नीचे आने लगा, ठीक, ये नीचे आने लगा वास्ट डिफरेंस। तो ये जगह पे जब नीचे आना शुरू हुआ तो ये जगह पे वास्ट डिफरेंस को अटैच करके, ठीक है, यहाँ पर आपका एक ग्लैंड मौजूद रहता है, एक ग्लैंड यहाँ पर ओपन होता है, ठीक है। तो ये जो ग्लैंड है, ये ग्लैंड का एक्चुअली जो नाम है, इसका नाम सेमिनल वेसिकल। क्या नाम है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड प्रेजेंट इन मेल, ठीक है, सेमिनल वेसिकल, ठीक। तो अब आगे बताता मैं। तो ये सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल से क्या होता है, यहाँ पर सेमिनल वेसिकल में क्या होता है, आके ओपन होता है कौन, बताइए, आपका वास्ट डिफरेंस, ठीक है। अब वास्ट डिफरेंस होके यहाँ पर क्या होता है, सेमिनल वेसिकल का जो मतलब आपका कॉर्ड है ये आके मीट करता है आगे एक जंक्शन में, यहाँ पर आके मीट करता है, ठीक है। और ये जंक्शन पॉइंट के जस्ट नीचे यहाँ पर एक डायलेटेड पोर्शन रहता है और इसको कवर करके दो साइड में इसका यहाँ पर और एक ग्लैंड मेल बॉडी में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ये जगह पे एक और ग्लैंड प्रेजेंट रहता है, राइट, ये ब्लैक ग्लैंड, ठीक है, राइट। ये जो ब्लैकिश कलर का ग्लैंड ये एक्चुअली एक ग्लैंड है, बट सेमिनल वेसिकल इज ए पेयर्ड ग्लैंड, ठीक है। ये भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है।
seminal vesicle is a paired gland, but this gland, this black gland, it is called prostate gland. क्या बोलेंगे बेटा, यहाँ पर ही मिट गया, वेसी वास डिफरेंस, वास DFERENS, राइट। और यहाँ पर ये जो ब्लैक ग्लैंड है इसका नाम क्या है बताइए, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड कोई पेयर्ड ग्लैंड नहीं है, ये भी आपका नीट एग्जाम में पूछा जाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड इज एक्चुअली ए सिंगल ग्लैंड, ठीक है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे यहाँ पर क्या होता है, ये जो से मतलब आपका बास डिफरेंस होके स्पर्म आ रहा था, तो स्पर्म का माइग्रेशन ऐसे यहाँ पर ऐसे होके ये प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर से यहाँ पर आके ये ओपन हुआ, ठीक है। तो ये जो पार्ट है, ये जगह पे एक और ग्लैंड यहाँ पर मौजूद रहेगा, ठीक है। एक्चुअली बॉल शेपेड, ठीक है, ग्लैंड यहाँ पर मौजूद रहेगा। ये जो ग्लैंड है इसका नाम एक्चुअली काउपर ग्लैंड, काउ COW काउ PR काउपर्स ग्लैंड, ठीक है। तो काउपर्स ग्लैंड का एक और नाम होता है, इसको एक्चुअली बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। तो मैं बताता इसके बारे में, एक एक फंक्शन तो जरूर बताना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, ये जो नीचे डाउन डाउन आ रहा है, ये हो रहा है आपका यूरेथ्रा। क्या हो रहा है बेटा, ये यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा आके ओपन होता है एट द टिप ऑफ पेनिस, ठीक है। तो टिप ऑफ पेनिस होके यहाँ पर पेनिस में यहाँ पर क्या रहता है, इसका ओपनिंग रहता है। ओपनिंग होके ये जो स्पर्म है ये मतलब क्या होता है, बाहर इजाकुलेट होता है, ठीक है। ये इसको एक्चुअली यहाँ पर स्पर्म नहीं रहेगा, इसको बोलेंगे सीमेन, ठीक है। सीमेन, सीमेन में बहुत सारा फ्लूइड रहेगा, स्पर्म रहेगा, सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड रहेगा, प्रोस्टेट ग्लैंड का फ्लूइड रहेगा, उसके बाद फ्लूइड रहेगा, किसका किसका फ्लूइड रहेगा, काउपर्स ग्लैंड का फ्लूइड रहेगा। तो ये टोटल कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे, सीमेन बोलेंगे, ठीक है बेटा। फिर से बताता मैं, सीमेन में क्या क्या रहेगा, सीमेन इज कॉम्पोज्ड ऑफ स्पर्म, द फ्लूइड, a fluid of seminal vesicle, the fluid of prostate gland as well as the fluid of Cowper's gland, ठीक है। अब देखिए ये हो गया आपका डेवलपमेंटल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जब क्या होता है, टेस्टिस से बना हुआ स्पर्म पहले जाके एपिडिडाइमिस में क्या होता है, स्टोर होता है। और जब ये मेल इसका सेक्सुअल पार्टनर जो फीमेल के साथ जब कॉपुलेशन करता है, मतलब सेक्सुअल इंटरकॉर्स करता है, ठीक है, तब क्या होता है, ये पेनिस उसका जो पार्टनर है, सेक्सुअल पार्टनर, उसका वेजाइना में इंसर्ट कर देता है। तो एक फीलिंग्स डेवलप होता है, मेल का एक मतलब सुपर फीलिंग्स डेवलप होता है उसका सेक्सुअल पार्टनर के ऊपर। तो उस समय क्या करता है, वो फीमेल वेजाइनल ट्रैक में क्या करता है बताइए, उसका स्पर्म डिपॉजिट कर देता है, ठीक है, सीमेन डिपॉजिट करता है विथ स्पर्म। तो ये सीमेन कैसे, मतलब स्पर्म विथ सीमेन कैसे ये माइग्रेट करके आता है, टेस्टिस का ये जो स्पर्म है ये स्टोर होता है एपिडिडाइमिस में, एपिडिडाइमिस होके ये जाता है वास डिफरेंस में, वास डिफरेंस होके ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्रॉस करके, नॉट फर्स्ट प्रोस्टेट ग्लैंड, इट इज सेमिनल वेसिकल ग्लैंड क्रॉस करके बाद में आता है कहाँ पर, प्रोस्टेट ग्लैंड क्रॉस करके उसका फ्लूइड लेके, और ये बल्बोयूरेथ्रल फ्लूइड ग्लैंड का फ्लूइड लेके ये अल्टीमेटली बाहर इजाकुलेट हो जाता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, मेल एक्सेसरी ग्लैंड है, जो यहाँ पर मैंने बताया था कि एंड्रोजन कंट्रोल एक्चुअली द डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड फंक्शन ऑफ मेल एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। ये तो ये सारा क्या है, मेल एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। तो यहाँ पर वो मैंने बताया कि इट कंट्रोल द डेवलपमेंट, फंक्शन एंड मैच्योरेशन ऑफ एपिडिडाइमिस। तो यहाँ पर आपका एपिडिडाइमिस है, उसके बाद वास डिफरेंस, ये आपका वास डिफरेंस, उसके बाद सेमिनल वेसिकल, ये हो गया आपका सेमिनल वेसिकल, उसके बाद क्या हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये हो गया आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, ये हो गया आपका काउपर्स ग्लैंड, ठीक है। और काउपर्स ग्लैंड का और एक फंक्शन है, काउपर्स ग्लैंड क्या करता है, जब मेल का फीलिंग्स डेवलप होता है फीमेल के ऊपर या उसका सेक्सुअल पार्टनर के ऊपर, तो काउपर्स ग्लैंड एक तरह का क्या होता है,
मतलब म्यूकस कंटेनिंग सब्सटेंस, लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस यहाँ पर मतलब क्या करता है, बताइए, रिलीज करता है। तो ये काउपर्स ग्लैंड का ये लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस क्या करता है, इट लुब्रिकेट द टिप ऑफ पेनिस, ठीक है, ये स्लीपरी कर देता है। तो क्या होता है, ये पेनिस जब इरेक्ट होता है तो इरेक्ट होने के समय ये क्या करता है, द मेल पार्टनर, उसका जो सेक्सुअल पार्टनर है, फीमेल पार्टनर, उसका विजाइना में इंसर्ट कराना चाहता है, तो ये लुब्रिकेटिंग पेनिस क्या होता है, इजीली विजाइना में इंसर्ट करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। दैट इज द चैंपियन फंक्शन ऑफ काउपर्स ग्लैंड। और काउपर्स ग्लैंड को क्या बोलते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोला जाता है। और यूरेथ्रा, ये जो है, ये जो डाउन आया, ठीक है, ये जो चैनल डाउन आया, इसका नाम क्या है, यूरेथ्रा। तो ये सारा क्या है, सेकेंडरी एक्सेसरी सेक्सुअल ऑर्गन को क्या करता है, डेवलप कराता है, एंड्रोजन मतलब टेस्टोस्टेरोन मैच्योरेशन कराता है, और इसका फंक्शन भी कंट्रोल करता है, ठीक है बेटा। और इसके अलावा और भी क्या है, टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन है, जो मैं इस सेशन में अभी बात करने वाला हूँ, राइट। And some more information about the function of testosterone or androgen. This hormone actually stimulate the मसल ग्रोथ और मस्कुलर ग्रोथ, ठीक है। तो ये जो टेस्टोस्टेरॉन है बेटा, ये एक्चुअली क्या है बेटा, ये हो गया आपका मेल हार्मोन। क्या हो गया बेटा, ये मानिए कि ये एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ मैं, ठीक, ये किसी का हेड है, ठीक है, और ये किसी का, वही व्यक्ति का क्या है, जस्ट मानिए कि यहाँ पर मैं एकदम सादा डायग्राम बनाया, ठीक। तो ये है उसका बॉडी, राइट, ये उसका बॉडी है। तो यहाँ पर मैं आँख बना देता, ये नाक है, ये मुंह है, ये आईब्रो है, और चलिए ये बना देता इसका हेयर, राइट। तो ये मेल है, ठीक, ये हो गया मेल बॉडी। तो मेल बॉडी में कौन सा हार्मोन रन कर रहा है बताइए, हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है, द प्रिंसिपल मेन एंड्रोजन फॉर मेल। तो ये हार्मोन क्या करता है, इट स्टिमुलेट द मसल ग्रोथ, इसलिए ये टेस्टोस्टेरॉन के वजह से क्या होता है, मेल में हेवी मस्कुलेचर दिखाई पड़ता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, इट एक्टिवेट द ग्रोथ ऑफ फेशियल एंड एक्सियल हेयर, ठीक है। ये मुंह में क्या रहेगा, मेल का दाढ़ी आता है, देखना बहुत सारा क्या आता है, ढेर सारा मेल में क्या आता है, दाढ़ी आता है, मुस्टैक आता है, ठीक है। तो ये किसका इफेक्ट है बताइए, टेस्टोस्टेरॉन का, ठीक। तो ये हो गया आपका कौन सा बताइए, फेशियल हेयर, फेशियल हेयर, फेशियल हेयर का ग्रोथ डेवलप मतलब ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। फीमेल में ऐसा कभी नहीं होता। और यहाँ पर आर्म पीट में भी क्या होता है बताइए, आर्म पीट एंड पेनिस के आजू बाजू में क्या होता है, ये मतलब हेयर ग्रोथ होता है, तो उसको बोलते हैं प्यूबिक हेयर। तो प्यूबिक हेयर का भी ग्रोथ ये स्टिमुलेट करता है। और ये जो हेयर है आर्म पीट में, इसको बोलते हैं एक्सियल हेयर, AXIAL, एक्सियल हेयर, ठीक है। तो ये एक्सियल हेयर एंड फेशियल हेयर का भी ग्रोथ क्या करता है, ये मेंटेन करता है। एंड दिस हार्मोन एक्चुअली एक्ट एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेट एग्रेसिवनेस इन मेल, ठीक है। तो देखना देखना कोई भी काम के लिए अगर कि कहीं पे बहुत बड़ा झगड़ा हो रहा है, कोई लफड़ा हो रहा है, ठीक है, वहां पर मारा मारी हो रहा है, मारपीट हो रहा है, बम गिर रहे हैं, और मतलब अदर्स एक्टिविटी हो रहा है, तो वहां पर एग्रेसिवनेस, ज्यादा एग्रेसिवनेस कौन दिखाता है बताइए, एक्टिविटी कौन दिखाता है, लेडीज जनरली क्या होता है, छुप के रहता है, ठीक है, मतलब वो मारे बाप रे करके वो मतलब घर में छुप जाता है, ठीक है, बहुत मतलब ये होता है, शाई रहता है। पर ये टेस्टोस्टेरॉन जो है, ये क्या कर रहा है, मेल बॉडी के अंदर क्या कर रहा है, मतलब वेरी वेरी हैप्पीली ये क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है मेल ब्लड में। तो ये टेस्टोस्टेरॉन इज रेस्पॉन्सिबल द
रियली द एग्रेसिवनेस ऑफ मेल, ठीक। तो वहां पर बहुत सारा हिम्मत लेके कौन, मेल आगे जाएगा और मेल जाके वहां पर वो डील करेगा, कंट्रोल करेगा या जो भी करेगा, सप्रेस करेगा और आगे बढ़ाएगा, वो काम करेगा, ठीक है। तो ये एग्रेसिवनेस भी क्या किसके लिए वजह से आया बताइए, टेस्टोस्टेरोन की वजह से। एक्चुअली इसी के वजह से मुझे लगता है कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी हो पाया। अदरवाइज ये एग्रेसिवनेस अगर फीमेल के अंदर होता और वो सारा मतलब लफड़ा या जो भी झगड़ा मारा मारी जो जो भी है वो अगर कंट्रोल करता और खुद हिम्मत दिखा के वहाँ पे जाता और मेल को भगा देता और फीमेल वहाँ पर ये करता, हैंड मतलब क्या टेक केयर करता, तो ये एग्रेसिवनेस के वजह से क्या होता, फीमेल डोमिनेंट सोसाइटी सोसाइटी हो जाता। पर क्या होता है ये मतलब कुदरत का खेल है कि फीमेल बॉडी के अंदर और एक चैंपियन हार्मोन मतलब सर्कुलेट होता है जिसका नाम ईस्ट्रोजन, और ईस्ट्रोजन इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर फीमेलनेस, सॉफ्ट फीमेलनेस, ठीक। और ये टफ, रफ एंड टफ एग्रेसिवनेस किसके वजह से हुआ बताइए, ये आपका टेस्टोस्टेरोन की वजह से हुआ, ठीक। और मेल का वॉइस देखना कभी भी बहुत ही डीप होता है, डीप वॉइस इन मेल, ठीक। तो इसको बोलते हैं लो पिच मेल वॉइस, ठीक है। और दूसरा क्या है, इट स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, राइट, दैट्स मीन इट स्टिमुलेट द स्पर्माटोजेनेसिस, ठीक। स्पर्माटोजेनेसिस इज नथिंग बट द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। मैं प्रीवियसली आपको समझाया कि स्पर्माटोजेनेसिस जो है वो टेस्टोस्टेरोन के वजह से होता है, द मेन प्रिंसिपल एंड्रोजन, ठीक। एंड ऑल्सो दिस हार्मोन एक्ट ऑन आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर इसका बड़ा कमांड है टेस्टोस्टेरोन का, जिसके वजह से ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है और इन्फ्लुएंस करके कंट्रोल करता है मेल सेक्स बिहेवियर, ठीक है। मेल का जो सेक्सुअल बिहेवियर मीन लिबिडो, हाँ, ठीक है, हाइटेंड सेक्सुअल एक्साइटमेंट, लिबिडो मीन व्हाट, हाइटेंड सेक्सुअल एक्साइटमेंट, ठीक है। वो कोई उसका जो सेक्सुअल पार्टनर है मेल का, वो सेक्सुअल पार्टनर के को देख के उसका मन में जो प्यार आएगा, ठीक है, उसके अंदर जो भावना तैयार होगा, ठीक है, उसके बारे में जो फीलिंग्स डेवलप होगा अंदर ही अंदर, तो उसको क्या बोलते बताइए, इट एक्चुअली ये जो इन्फ्लुएंस करता है अंदर से, ठीक है, मेल को, तो ये करता है आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है बेटा। तो ये भी बात आप क्या करना, याद रखना एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। एंड दिस हार्मोन हैव एनाबोलिक इफेक्ट ऑन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मतलब अगर मान लो कि ये एक प्रोटीन है और यहाँ पर ये एक मान लो कि कार्बोहाइड्रेट है, लॉन्ग कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो ये प्रोटीन को ये ब्रेक डाउन नहीं करेगा, ठीक है। मतलब प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में मना कर देगा। मतलब प्रोटीन किससे बनता है, मानो कि ये प्रोटीन बनता है आपका एमिनो एसिड से, ये एमिनो एसिड है, ये एमिनो एसिड, ठीक है। तो एमिनो एसिड जुड़ के क्या करेगा, टेस्टोस्टेरोन मतलब प्रोटीन को बड़ा बनाएगा, ठीक है, मतलब प्रोटीन बनाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, एनाबोलिक इफेक्ट मीन, एनाबोलिक इफेक्ट मीन इट्स हेल्प टू सिंथेसिस द लार्जर मॉलिक्यूल फ्रॉम स्मॉलर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये कार्बोहाइड्रेट भी क्या होगा बताइए, ये लार्ज बनते जाएगा, ठीक है। तो ये इसको क्या बोलते हैं, एनाबोलिक इफेक्ट। तो ये स्टेटमेंट के साथ मैं खत्म कर रहा हूँ बेटा कि दिस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और एंड्रोजन हैव एनाबोलिक इफेक्ट ऑन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। आई होप it makes sense and you enjoy a lot this lecture. And if you are new, then support Balabali's World by subscribing. Thank you for watching. Like, comment, share and bye बच्चों, बस लेक्चर डिसमिस।